डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मदन कुमार आजाद और आप लोग देख रहे थे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम लोग मेजरमेंट इन फिजिक्स में देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अनसर्टेनिटी को देख रहे थे। और अनसर्टेनिटी में हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कैसे हम उसको ऐड करते हैं, कैसे सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड में डील करते हैं। आगे हमें देखना है एक्यूरेसी एंड सिस्टमेटिक अनसर्टेनिटी, जो इस वीडियो में हमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई? The accuracy of a measurement is its relation to the true, nominal or accepted value. It is nothing expressed as a percentage division from the known value. The known or true value is often based upon the reproducible measurement. तो हम लोगों ने पहले भी एक्यूरेसी को समझने की चेष्टा किया था। यहाँ पे और भी ढंग से आप एक्यूरेसी को समझिए, ठीक है, कि आपका एक एक्सेप्टेबल वैल्यू होता है, ठीक है, इतना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन होता है भाई? तो जो रिप्रोड्यूसिबल मेजरमेंट होता है, यानी कि जो बार बार हम रिपीट करें मेजरमेंट को, तो जो वैल्यू आए वही हमारा एक्सपेक्टेड है, ठीक है, वही हमारा ट्रू वैल्यू उसको कह सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू कह सकते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वही आ रहा है। लेकिन अगर कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम वहीं से आता है एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट कि कितना एक्यूरेट है, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक्यूरेसी का परसेंटेज डेविएशन के फॉर्म में दिखाते हैं कि कितना डेविएट कर रहा है, ठीक है। उससे आप एक्यूरेसी नाप सकते हैं कितना एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है आपका, ताकि जो ट्रू वैल्यू है उससे कितना डेविएशन हो रहा है वो आपको पता लगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स माइट नॉट बी एक्यूरेट, अ 2-point कैलिब्रेशन कैन बी यूज्ड टू चेक does the instrument read 0 when it should, and does it give a correct value when it is measured accepted value. तो हो सकता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्यूरेट ना हो, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी खराब हो। तो इसके लिए हम लोग 2-point कैलिब्रेशन मेथड को हम यूज कर सकते हैं, करते हैं, करना चाहिए हमें, ठीक है। 2-point कैलिब्रेशन मेथड क्या होता है? कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन जो भाई हमको कोई का रिजल्ट पहले से पता है कि इसका यही आंसर है। तो जैसे कि आपको थर्मामीटर दे दिया जाए, मैं कहूँगा इसको कैलिब्रेट करो या फिर चेक करो ये थर्मामीटर सही काम करता है कि नहीं करता है। तो आपको पता है कि भैया आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप उस थर्मामीटर को आइस पे जाकर टच करोगे, ठीक है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता दिया तो आप कहोगे कि नहीं ये थर्मामीटर सही है, ठीक है। बॉयल पानी अगर वाटर उसमें ले जाके थर्मामीटर से आप चेक करोगे, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस बता देता तो आप क्या समझोगे कि नहीं ये जो थर्मामीटर है वो सही बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेक वेक करोगे। तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट सही है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिस्टमेटिक अनसर्टेनिटी की। कभी ऐसा होता है कि एक सिस्टमेटिक अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलता है। ये क्यों आता है भाई? तो ये बहुत सारे रीजन से आता है। जनरली ये सोर्स के कारण आता है, ठीक है। सोर्स जो है जिससे आप मेजर कर रहे हैं उसमें आप फॉल्ट हो, या फिर जो उसको एक अनसर्टेनिटी को प्रोड्यूस करने वाला एक सोर्स हो, ठीक है। अनसर्टेनिटी इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ सोर्स ऑफ एरर दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ सेट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। एक ऐसा चीज, कुछ ना कुछ डेविएशन, कुछ ऐसा चीज हो रहा हो जो उस एरर को प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है। और वो बार बार पूरा मेजरमेंट के दौरान वो हर वक्त जब भी आप चेक करने जा रहे हो तो बार बार आ जा रहा हो, ठीक है। तो आप कितना भी मेजरमेंट लीजिएगा बार बार वो चीजें देखने को मिलेगा। जैसे कि कहीं बहुत ही गर्मी रूम में है, ठीक है, तो आपका स्केल गर्मी पाके फैल गया होगा, ठीक है। और जब तक वो गर्मी रहेगा बार बार आप मेजरमेंट करते रहोगे वही रिजल्ट देता रहेगा वो, लेकिन वो रिजल्ट क्या है? गलत है, ठीक है। तो द मेजरमेंट आर कंसिस्टेंटली शिफ्टेड इन वन डायरेक्शन। अगर ऐसा होता है, सिस्टमेटिक अनसर्टेनिटी होती है, तो कंसिस्टेंटली बार बार रिपीट जितनी बार करोगे तो एक फिक्स डायरेक्शन में आपका जो मेजरमेंट है उसका जो वैल्यू है वो शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। एक डायरेक्शन मतलब एक बार 10 मेजर किए तो फिर अगला बार मेजर करोगे तो 10.1 आएगा, फिर मेजर करो 10.2 आएगा, फिर 10.3 आएगा। इस प्रकार से वो एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होता चला जाएगा। समझ लीजिए कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एग्जैक्ट वैल्यू बार बार क्यों नहीं आ रहा है, बार बार शिफ्ट होता जा रहा है। यानी कि कोई ना कोई सोर्स है जो अनसर्टेनिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि बार बार, यानी कि हो सकता है कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हो और ये अनसर्टेनिटी आता जा रहा हो, ठीक है। तो ये जो सिस्टमेटिक अनसर्टेनिटी है वो किस कारण से आता है ये आपको याद रखना चाहिए कि ये कोई ना कोई सोर्स ऑफ एरर जरूर है जो इस एरर को प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहा है तो एरर बढ़ता ही चला जाएगा धीरे धीरे आपका, ठीक है। तो उस सोर्स को आपको हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप सही मेजरमेंट ले पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, तो अब बात करते हैं कि मेन क्या सोर्स हो सकता है ये सिस्टमेटिक एरर का, ठीक है।
तो मेनली क्या होता है कि आप जब मेजरमेंट लेते हो तो आप इंस्ट्रूमेंट को जीरो नहीं करते हो, जीरो पे सेट नहीं करते हो। जैसे आप तराजू आता है इलेक्ट्रॉनिक तराजू, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तराजू जब आप तौलते हो तो वहाँ पे जीरो बटन एक बटन रहता है जिसको दबाते हो तो जीरो हो जाता है, ठीक है, जीरो वेट हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हो कि आप फिर से दूसरा चीज तौल लेते हो, ठीक है। पर बार बार जीरो करने में एग्जैक्टली वो जीरो नहीं हो रहा है, तो हर वक्त अगर यहाँ पे 1 ग्राम या 1 kg कुछ भी वो एक्स्ट्रा रीडिंग ले रहा है तो बाहर में एक्स्ट्रा रीडिंग 1 मीटर लेगा। तो जब भी आप कुछ तौलोगे तो 1 मीटर या 1 kg का आपको इधर आ जाएगा, या 1 ग्राम अगर आप उसका आपने जीरो करने में 1 ग्राम का गड़बड़ हो रहा है तो 1 ग्राम बार बार आप ज़्यादा दे दोगे सामान, ठीक है। तो ये आपका होता है कि अगर ढंग से आपने अगर, तो ये सिस्टमेटिक एरर इश्यू कहते हैं, सिस्टमेटिक अनसर्टेनिटी, ठीक है। सोर्स ऑफ एरर क्या हो, नॉट ड्यूरिंग योर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करेक्टली, आप सही से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जीरो नहीं कर रहे हो, तब ऐसी समस्या देखने को मिलती है। सो दैट ऑल डेटा कॉन्स्टेंटली शिफ्टेड अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, इससे जो एग्जैक्ट वैल्यू से सभी के सभी जितना भी डेटा रहेगा वो उतना से सब आगे बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। दिस कैन गिव हाई प्रिसीजन, इससे क्या होता है, इससे प्रिसीजन तो आपको बहुत अच्छी मिलेगी पर एक्यूरेसी खराब मिलती जाएगी। प्रिसीजन जब भी चेक करोगे तो इसी के आसपास देगा कि हर वैल्यू 1 से ज़्यादा ही दे रहा है, पर आपका प्रिसीजन क्या होता है कि भैया आप जो भी वैल्यू ला रहे हो वो रिपीटेड वैल्यू रहा है, ठीक है, पर वो एक्यूरेसी जो रियल वैल्यू उससे बहुत दूर रहे। प्रिसीजन, ये प्रिसीजन होता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है जो रियल वैल्यू, जो सही वैल्यू उसी के आसपास अगर तुमने हिट किया तो समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। पर यदि आपने उससे बहुत दूर हिट किया है, हिट करने का मतलब है कि जो सही रिजल्ट है, आप 1 kg तोड़ने के बाद बार बार आप 10 kg तोड़ रहे हो, ठीक है, हर बार तोड़ रहे हैं 1 kg बार सेव ले जा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, 10 kg बता रहा है, 12 बार बता रहा है। इसका मतलब कि भैया आप में जो क्या है सिस्टमेटिक अनसर्टेनिटी आ गया है और वो बार बार आएगा, जितनी बार मेजरमेंट लेंगे उतनी बार आएगा, ठीक है। तो उसको दूर करने का क्या हुआ है कि भाई जीरो ढंग से सेट कीजिए। सबसे ज़्यादा चांस है कि आपका जीरो ढंग से सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक्यूरेसी एंड सिस्टमेटिक अनसर्टेनिटी में हम परसेंटेज डेविएशन की तरफ चलते हैं कि अगर डेविएशन हो रहा है तो परसेंटेज डेविएशन निकालिए कि भाई डेविएशन हो कितना रहा है, ठीक है। तो the accuracy of a measurement is sometimes expressed as a percentage deviation। परसेंटेज डेविएशन के रूप में हम अनसर्टेनिटी को कभी कभी लिखते हैं फ्रॉम द नोन वैल्यू, कि नोन वैल्यू जो भाई आना चाहिए था या जो आ रहा है उसी से कितना डेविएट कर रहा है, उसी से हमको पता लगता है कि डेविएशन भाई जेन्युइन है, किस रीजन से आ रहा है, ये सब चीज़ें हमें उसी से पता लगता है, ठीक है, कितना डेविएशन आ रहा है। द नोन और ट्रू वैल्यू इज ऑफ्टन बेस्ड अपॉन द रिप्रोडक्टिबल मेजरमेंट। अगर रिप्रोड्यूसेबल मेजरमेंट जो आप कर रहे हो, बार बार मेजरमेंट कर रहे हो वही चीज़ आ रहा है, तो उसी से हमें उसी बेस पे पता लगता है कि भाई ट्रू वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर बार बार रिपीट करने के बाद अगर एक ही वैल्यू आ रहा है तो समझ लीजिए कि भैया यही ट्रू वैल्यू है, ठीक है, यही सही वैल्यू है, यही सही होना चाहिए क्योंकि बार बार वही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज हम डिफरेंस या डेविएशन कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा परसेंटेज डेविएशन निकालने का। या डिफरेंस यहाँ पे टाइप हो गया है, लेकिन जनरली इसका नाम डेविएशन ही होता है। तो आपका क्या हो कि आपका वैल्यू क्या आपने मेजर करके लाया है और एक्चुअली वैल्यू क्या आना चाहिए, जो सही उसका वैल्यू है वो कितना है, ठीक है। जब भी कोई परसेंटेज निकलता है तो एक्चुअल वैल्यू में निकलता है। तो भैया आपका डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन क्या मतलब भाई ट्रू वैल्यू में सही जो रिजल्ट है उसमें आपने कितना गड़बड़ कर दिया वह डेविएशन है। परसेंटेज निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, ट्रू वैल्यू के लिए, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है उसी के तुलना में आप निकालोगे तो उससे डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपका परसेंटेज डेविएशन निकालने का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपकी तरह के रूप में आप देखो कि आप क्या होता है, इफ अ स्टूडेंट डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसने मेजर किया और निकाल के लाया 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट नो वैल्यू जो सही वैल्यू होता है वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमें अब निकालना है कि भैया परसेंटेज डेविएशन कितना है। तो हम कैसे निकालेंगे कि हमारा भाई ये आपने मेजर करके लाया, ये रियलिटी में है, ठीक है, इससे हम डिवाइड करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और निकाल के लाएंगे 3.1% का आपने परसेंटेज डेविएशन आपका है रिजल्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से कैलकुलेट हम करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको निश्चित रूप से सीख गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें इतना ही रखते हैं। आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज डेविएशन क्या है।
अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मिस्टेक्स, आप मिस्टेक्स क्या क्या करते हो, क्यों होता है और कैसे हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं मेजरमेंट में, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा, वीडियो लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग काफ़ी चीज़ों को देखेंगे और इसको समराइज करके इसको अंत करेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और वो आपसे मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।